हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए, आज फिर से आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि रहेगा पार्टनरशिप से। किससे रहेगा? पार्टनरशिप से संबंधित रहेगा। इससे पहले हम रेशियो पढ़ा चुके हैं, इसीलिए हम पार्टनरशिप स्टार्ट किए, क्योंकि पार्टनरशिप उसी से तो संबंधित सवाल है, थोड़ा रेशियो मेथड से ही बनता है। बात समझें? इस तरह से हम पार्टनरशिप के बारे में सबसे पहले आज समझेंगे पार्टनरशिप होता क्या है, इसमें कौन सा सूत्र अप्लाई होने वाला है, कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है, उसके बारे में पहले 2 मिनट चर्चा कर लें हम। अब वीडियो के साथ बने रहें, इसके बाद तुरंत आपको सवाल के पास हम लेके जाएंगे। तो देखिए, पहले चर्चा करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप होता क्या है? जैसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब आपस में मिलकर कोई काम करता है ना, तो मिलकर काम करता है तो उसमें कई तरह से पार्टनरशिप होता है। एक पार्टनरशिप वो होता है जो कि एक ने रुपया लगाता है तो एक ने क्या करता है, सिर्फ काम करता है, ऐसा भी एक पार्टनरशिप होता है। दूसरा क्या होता है, दोनों ने रुपया लगाया, पर यदि इसने 2 रुपया लगाता है, इसने 1 रुपया लगाता है। फिर क्या होता है, हो सकता है ये जैसे 1 साल तक चला, ये पूरे 12 महीना तक रहता है, 6वें महीना तक में निकल गया ना। इसी तरह से पार्टनरशिप होता है। तो अब देखिए यहाँ पे होने वाला क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट जो होगा दोनों आपस में बांटेगा। अब किसी ने लगाया 100 रुपया, किसी ने लगाया 200 रुपया, तो क्या दोनों को प्रॉफिट एक ही होगा? क्या दोनों जो प्रॉफिट यदि हो गया 10 रुपया, क्या दोनों 5-5 रुपया बांटेगा? तो नहीं। क्यों? तब तो लड़ाई हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, झगड़ा। यहां पे क्या हो जाएगा कि 100 लगाया, इसने 200, बोलेगा कि हमको भाई 5 रुपया दो, 5 रुपया हमको भी दो, तो झगड़ा तो होना तय है। क्यों? बोलेगा आप तो 100 रुपया लगाए थे, हम 200 रुपया लगाए थे, तो प्रॉफिट फायदा जो हुआ उसमें आप बराबर बराबर के हिस्सेदार है, तो पैसा भी तो आपको बराबर लगाना पड़ेगा ना। यदि बराबर पैसा नहीं लगाए फिर लाभ किस चीज का बराबर? तो देखिए, वही चीज हम बताना चाहते हैं आपको। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर ये भी हो सकता है, इसने भी 200 रुपये, दूसरा बार क्या, किसने भी 200 रुपया लगा दिया और इसने भी 200 रुपया लगाया, ठीक है। अब पर क्या हुआ, ये जो 2 साल तक काम किया, तो 1 साल तक कितना, 1 साल तक काम किया, 12 महीना तक, लेकिन इसने क्या किया, 6 महीना तक काम किया। 6 महीना के बाद बोला इसने कि मेरा पैसा भाई आप वापस दे दीजिए, हम आपके साथ नहीं रह सकते पार्टनरशिप में, आप बहुत बेईमानी करते हैं ना। तो बाद में कह रहे 1 साल के बाद कुछ लाभ हुआ, मान लीजिए 100 रुपया का लाभ हुआ। कितना का? 100 रुपया का। अब ये बोलेगा हम भी 200 रुपया लगाए थे, आप भी 200 रुपये लगाए थे, तो लाभ को 50-50 कीजिए। क्या ऐसा होगा? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर से झगड़ा होगा। क्या बोलेगा इसने? बोलेगा तुम तो 6 महीना तक न रहा था, हम 1 साल तक काम किए, मेरा पैसा रन उसमें 1 साल तक किया, तुम 6 महीना में अपना पैसा निकाल ले रहा हो, बराबर बराबर का हिस्सेदार तुम कहां से होगा? तो वो हिस्सेदार किस तरह से अपना पैसा, झगड़ा ना हो। पार्टनरशिप जो चैप्टर बनाया है, किस लिए बनाया है? किसी 2 साझेदारी के बीच में झगड़ा नहीं हो, झगड़ा को समेटने के लिए बनाया है कि आप किस तरह से काम कीजिएगा ताकि आपके बीच में झगड़ा नहीं होगा। आप चाहें तो अपना पैसा 1 महीना भी निकाल सकते हैं, 6 महीना भी निकाल सकते हैं, पूरे साल भी चला सकते हैं। आप पार्टनरशिप बनना चाहते हैं तो किसी भी राशि को ले जाकर के आप पार्टनरशिप किसी के साथ बन सकते हैं। तो ये देखिए, प्रॉफिट जो होता है, लाभ, यानी कि प्रॉफिट जो होता है ये अमाउंट इनटू टाइम होता है, अमाउंट इनटू टाइम के बराबर होता है। जैसे 2 व्यक्ति है, एक को प्रॉफिट P1 होगा, एक को प्रॉफिट P2 होगा। ये जो हो जाएगा अमाउंट 1 इंटू टाइम 1 और बाई अमाउंट 2 इंटू टाइम 2, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा कि प्रॉफिट जो है ना, अमाउंट इंटू टाइम के बराबर होता है। तो प्रॉफिट का अनुपात जो होगा अमाउंट इंटू टाइम के अनुपात के बराबर हो जाएगा, अमाउंट इंटू टाइम के अनुपात के बराबर होगा। तो इस तरह से हम लेके आते हैं आपको सवाल के पास जब लेकर के आएंगे और अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे देखिए, आप एक चीज यहां पे समझा देते हैं। सपोज दैट कहने का मतलब, एक लड़का राम है, एक लड़का श्याम है। बात समझे? राम ने लगाया, कहने का मतलब 1000 रुपया। कितना? 1000 रुपया। और श्याम ने लगाया 2000 रुपया, ठीक है। वर्ष के अंत में
वर्ष के अंत में 300 रुपया का क्या होता है, लाभ होता है। वर्ष के अंत में 300 रुपया का लाभ होता है, तो राम और श्याम का हिस्सा क्या होगा? बात समझिए, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, आप समझने का प्रयास कीजिए। राम ने लगाया 1000 रुपया, श्याम ने 2000 रुपया, और वर्ष के अंत में 300 रुपया का लाभ होता है, तो राम का हिस्सा और श्याम का हिस्सा बताइए, लाभ का हिस्सा क्या होगा? तो इस यहां पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि कितने महीने तक चलाया, वर्ष के अंत में, इसका मतलब स्पष्ट हो गया, दोनों का दोनों 12-12 महीना तक चलाया होगा। यदि दोनों ने बराबर बराबर समय चलाया होगा, आप उस चीज को नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। क्यों? पता है, देखिए 12-12 खत्म ही हो जाएगा ना, ये तो आप 1-1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 जीरो से 3 वो जीरो खत्म हो गया, बराबर 1/2 हो गया। ये क्या हो गया? प्रॉफिट का अनुपात हो गया आपका। ये क्या हुआ? प्रॉफिट का अनुपात हो गया कि राम का प्रॉफिट 1, श्याम का प्रॉफिट 2, यानी कि राम अनुपात श्याम बराबर 1/2। यही अनुपात में प्रॉफिट होगा कि राम यदि कहने मतलब 1 रुपया लेगा, श्याम 2 रुपया लेगा। क्यों? आप देखें ना, राम ने 1000 लगाया था, श्याम ने 2000 लगाया था, यानी कि यहां देखिए अनुपात में टोटल है 3 और रियल में टोटल कितना? 300, यानी कि 3 300 के बराबर। तो बोलिए 1 किसके बराबर? 100 के बराबर, और 2 किसके बराबर? 200 के बराबर, यानी कि राम का कितना हो गया? राम 1 है ना, इसका 100 रुपया हो गया, श्याम का 200 रुपया है। अब कोई लड़ाई झगड़ा होने का सवाल उठता है? कुछ सवाल नहीं उठेगा लड़ाई झगड़ा का, बिल्कुल लड़ाई नहीं होगा। तो आप इसी तरह से समझिए। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, उम्मीद करते हैं इस चीज को आप समझे होंगे। एक और एग्जांपल से आपको समझाते हैं हम। जैसे बोलेगा, देखिए राम और श्याम ही है, राम ने लगाया कहने का मतलब 1000 रुपया, और फिर श्याम ने लगाया कितना? 2000 रुपया। तो अब क्या कहता है? राम लगाया 1000, श्याम ने 2000, लेकिन क्वेश्चन में है, लेकिन श्याम 6 महीना के बाद अपना धन राशि को वापस ले लिया। 6 महीना के बाद अपना धन राशि को वापस ले लिया, तो वर्ष के अंत में यदि 300 रुपया का लाभ होता है, वर्ष के अंत में 300 रुपया का लाभ होता है, तो राम और श्याम के लाभ का भाग बताए कि राम को कितना लाभ होगा और श्याम को कितना लाभ होगा। अभी हम क्या बताएं? 6 महीना के बाद श्याम ने अपना धनराशि वापस ले लेता है। कितने महीना के बाद? 6 महीना के बाद। इसका मतलब इसका 6 महीना तक धनराशि रन किया, उस जो भी बिजनेस में लगाया था। श्याम के बारे में कुछ बोल रहा है कि इसने भी निकाला, नहीं निकाला? नहीं, इसका मतलब इसका पूरे 1 साल तक रन किया होगा पैसा ना, पूरे 1 साल तक रन किया। तो कटाइए इसको, तो 6 1 का 6, 6 दूनी में 12। तो अब देखिए 3 गो जीरो से 3 गो जीरो खत्म। अब ये हो गया कितना? 2 1 का 2, 2/2, 2 खत्म हो जाएगा, 1/1, यानी कि 1:1 हो गया। 1:1 का मतलब क्या? दोनों का अनुपात बराबर बराबर। 1 1 2, 2 में कितना? 300, तो 1 में कितना? 150, 150, यानी कि राम को भी 150 रुपया, श्याम को भी 150 रुपया। देखिए अब आप बोलिएगा सर इसमें 1000 लगाया था, इसमें 2000 रुपया लगाया था, तब फिर भी बराबर। तो आप तो इस चीज को आप भी समझ पा रहे हैं कि इसका पैसा रन किया कितना? 1 साल तक, 12 महीना तक। इसने अपना पैसा 6 महीना में निकाल लिया था। तो कहने मतलब इस तरह पैसा कम लगाया, टाइम इसने ज्यादा दिया, इसने पैसा अधिक लगाया, टाइम कम दिया, इस तरह से अनुपात जाकर के हो गया, बराबर हो गया। तो और इस राशि में आधा आधा को वह भागीदारी हो गया। आप इन चीज को समझ पा रहे होंगे, ध्यान रखिएगा, आप इन सूत्रों को ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं आपको अगले सवाल की तरफ, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आप सवाल देख पा रहे हैं, सवाल की ओर लेके आ गए हम। देखिए क्या कहते हैं, गोपाल ने 3000 रुपये, कितने? 3000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद दिनेश 2000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 2600 रुपया का लाभ हुआ, तो दिनेश का हिस्सा बताएं। किसका हिस्सा? दिनेश का हिस्सा। कौन कौन है? गोपाल है, गोपाल और कौन है? दिनेश। गोपाल ने 30 रुपये के साथ, ठीक है। देखिए यहां पे लिखिए आपको, गोपाल और क्या? दिनेश, गोपाल और दिनेश।
तो यहाँ पे देखिए अब क्या दिया गया है, कुल इतना रुपया का लाभ दिया गया ना, तो लाभ का अनुपात क्या होता है, अभी जस्ट हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए सूत्र लिख दिए, लाभ का अनुपात क्या होता है, अमाउंट इनटू टाइम के अनुपात के बराबर। ऊपर में लिखिएगा किसका, गोपाल है ना, गोपाल का अमाउंट गुना टाइम कीजिए आप, कितना अमाउंट लगाया है इसने, 3000 रुपया, अब गुना में टाइम देखिए कितने महीना तक चलाया है। यहां पे देखिए गोपाल के बारे में क्या करता है, कोई व्यापार शुरू किया, इसने तो भाई शुरू किया, 6 महीने बाद दिनेश इतना रुपया के साथ आया। दिनेश कितना रुपया के साथ में आया, दिनेश देखिए 2000 रुपया लगाया। कहता है दिनेश जो है 6 महीना के बाद आता है, बात समझ रहे हैं, दिनेश कहता है 6 महीना के बाद आता है, तब तक जो है ये गोपाल का 6 महीना पैसा रन कर गया था। अब बताइए दिनेश का 6 महीना जब बादे आया, एक साल में क्या महीना बचा, 6 महीना बचा, तो ये दिनेश का 6 ये महीना रन किया होगा। अब गोपाल पहले से शुरू हुए से इस व्यापार में लगा हुआ है, यानी गोपाल का 12 महीना रन किया होगा। बात समझे, क्यों दिनेश में 6 कैसे हुआ, क्योंकि दिनेश जो है 6 महीना के बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो एक वर्ष के अंत में देखिए लाभ हुआ है, वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना। तो बताइए 6 महीना के जब बाद अबे किया, उसका पैसा कितना रन किया, 6 महीना रन किया होगा। लेकिन देखिए गोपाल ने इतना रुपया कोई व्यापार शुरू किया, गोपाल ने शुरू किया तो गोपाल का 12 महीना तक चला। तो चलिए इसका लाभ का अनुपात निकालिए, 6 दूनी 12, 3 वो 0 खत्म, ये 2 खत्म, यानी कि बराबर हो गया 3/1। 3/1 का मतलब क्या हो गया, 3:1 हो गया, किसका, G अनुपात D। ठीक है, बात को समझे, 3:1। अब क्या क्या है यहाँ पे, टोटल देखिए आपका टोटल यहाँ पे 2600 रुपया है, कितना है, तो अनुपात में टोटल कितना है, 3:1:4, 3:1:4। तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, लिखेंगे 4 में 2600। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तो दिनेश का हिस्सा बताइए, दिनेश का हिस्सा 1 है, तो 1 में कितना, 2600 बटा में 4 कटा दीजिए, 4 × 24, 4 × 20, 650 रुपया। कितना हो गया आपका आंसर, 650 रुपया दिनेश का हिस्सा हो गया। क्या आपको समझ में आया ये चीज, आप अच्छी तरह समझे होंगे। तो देखिए इस चीज को और दूसरी तरीका से हम बना सकते हैं, आप इस चीज को समझ गए तो देखिए हिस्सा कितना, लाभ कितना हो रहा है, 2600 रुपया का लाभ हो रहा है ना, कितना हो रहा है, 2600 रुपया का लाभ हो रहा है। अब देखिए कुल लाभ 2600 रुपया दिनेश का पूछता है, दिनेश को कितना चाहिए, अनुपात में एक ही अनुपात है, 1 को आप ऊपर लिखिए और टोटल को आप नीचे लिखिए, 3:1:4, बस कटा दीजिए आप, 4 से 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20, ठीक है, ये हो गया 600। आप समझ गए इस चीज को। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल आपका क्या है, ए ने 35,000 रुपये के साथ कोई व्यापार शुरू किया, 6 महीने बाद बी 60,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें कुल 26,000 रुपया का लाभ हुआ, तो उस लाभ में ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है। क्या कहता है, ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है। अब देखिए आप सबसे पहले यहां पे क्या है, ए है और क्या है, बी। अब ये देखिए यहां पे क्या कहता है, पूंजी। इस तरह से आप इन चीजों को ध्यान रखिए। तो आप क्या कीजिए, यहां पे सबसे पहला नंबर पूंजी लिखिए और यहां क्या लिखिएगा, समय। देखिए इस तरह से आपको बनाने में जाएगा, पूंजी और समय लिख दिए। तो सबसे पहले ऊपर में ए और बी का पूंजी देखिए आप क्या कहता है, इसने कितना लगाता है पूंजी, 35,000 अनुपात, बी ने कितना लगाता है पूंजी, 60,000 रुपया, 60,000, ठीक है। अब समय के देखिएगा यहाँ पे, ए ने 35,000 रुपया के साथ कोई व्यापार शुरू किया और ये अंत तक रहा, तो इसका मतलब इसने 12 महीना व्यापार चलाया होगा, ये 12 महीना रहा होगा। अब इसके बाद बी का रहता है, 6 महीने बाद भी इतने रुपये के साथ व्यापार में शामिल, 6 महीने के बाद जब अबे किया तो रहा कितना,
6 ये महीना रहा, कितना महीना रहा ये? 6 महीना तक रहा। अब इसका अनुपात आप निकाल लीजिए, 1 2 3 1 2 3, 3 से 3 जीरो खत्म हो गया। अब इसको काट सकते हैं आप, 6 1 का 6, 6 दूनी 12। तो अब अनुपात निकालिए और कुछ कटेगा, चलिए बाद में काटते हैं। 35। अब गुना कैसे कीजिएगा आप? इस तरह से गुना कीजिएगा कि इसको पूंजी को टाइम से गुना करेंगे, पूंजी को टाइम से, क्योंकि अभी बता रखे थे हम क्या, अमाउंट गुना टाइम, पूंजी गुना समय। तो 35 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 70 अनुपात 60 का 60। तो फिर देखिए आप यहाँ पे क्या हो गया, 0 से 0 खत्म, तो 7 अनुपात कितना आ गया? 6। ये हो गया ए का लाभ और ये हो गया किसका लाभ? बी का लाभ हो गया। ये ए का लाभ और ये किसका लाभ? बी का लाभ। अब क्या कहता है, उस लाभ में कितना लाभ हुआ? 26,000 रुपया का लाभ में ए का हिस्सा बी से कितना अधिक होगा? देखिए ए का हिस्सा बी से कितना अधिक है, अंतर निकलिए इसका, अनुपात में अंतर कितना का है? 1 का अधिक है। तो 1 का निकाल दीजिए आप। टोटल लाभ कितना है? टोटल लाभ कितना है बताइए? तो 26,000 है, ठीक है। और अनुपात में टोटल कितना है? 713। अब बताइए 13 से इसमें भाग दे देंगे, 1 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा क्या? निकलेगा। 13 दूनी 26, 26 कितना हो गया? 2,000 रुपया। आंसर हो गया कितना? 2,000 रुपया। तो उसको 2,000 रुपया अधिक मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप इस चीज को समझे होंगे। तो चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लाते हैं। तो यदि सवाल आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।